उसके बाद है बूलियन डेटा टाइप्स। तो बूलियन डेटा टाइप में इसके दो वैल्यू होते हैं, ट्रू और फॉल्स। और ये यहाँ पर बता रहा है कि नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें इसके कई वैल्यू हो सकते हैं, एस नो हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन जावा में जो बूलियन टाइप डेटा टाइप है उसमें केवल दो ही वैल्यूज़ लिए जा सकते हैं, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो कोई भी वेरिएबल आप बनाएंगे उसमें आप केवल ट्रू या फिर फॉल्स ही रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ना कि ऑन ऑफ यस नो ये सब नहीं कर सकते। बाकी की प्रोग्रामिंग में होता है, ऐसा होता होगा इस टाइप का, लेकिन जावा में फ़िलहाल केवल दो वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस जावा फन नाम का एक वेरिएबल है, तो इसमें इसने स्टोर किया है ट्रू को, और ये किस टाइप का वैल्यू होता है, बूलियन टाइप है, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप बूलियन लिख दिया गया। उसी तरीके से इस वेरिएबल में इसने फॉल्स वैल्यू स्टोर कर ली है। ये किस टाइप का वैल्यू है, बूलियन टाइप का, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप बूलियन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसने प्रिंट, यहाँ पे इसने लिख दिया इस प्रिंट एलन मेथड के ज़रिए ये यहाँ पे इसको प्रिंट कराने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा गया है, तो इन वेरिएबल के ज़रिए यहाँ पे प्रिंट कराने का काम किया जा रहा है। इसके बाद करेक्टर डेटा टाइप है। तो सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए करेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है, और जो सिंगल करेक्टर होता है इसे आपको सिंगल कोट में रखना होता है। जैसे ए है तो उसे सिंगल कोट में रखा गया, सी को सिंगल कोट में रखा गया। तो इस करेक्टर को स्टोर किया गया है इस वेरिएबल में, ठीक है। यानी कि माई ग्रेड नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर की गई, बी नाम का करेक्टर। करेक्टर को कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट में, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का वैल्यू है, करेक्टर, इसलिए यहाँ पर CHAR लिख दिया गया। यानी कि वेरिएबल का डेटा टाइप करेक्टर CHAR। उसके बाद यहाँ से प्रिंट किया गया तो ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर आप ASCII वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेटा टाइप यही रखना है, ASCII वैल्यू यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसके बदले आपको ये वैल्यू आपकी बी यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। जैसे कि ASCII वैल्यू अगर हम लोग लें तो बी का शायद वैल्यू जो होता है वो 66 होता है, ASCII वैल्यू, ASCII कोड। तो 66 जो ASCII कोड होता है उसका मतलब इंग्लिश का कैपिटल बी ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अभी भी बी मिलेगा, क्योंकि आपने इसका डेटा टाइप क्या रखा है, CHAR रखा है। तो अभी भी आपको यहाँ का बी ही मिलना चाहिए, ठीक। जैसे अगर आपको ए लेना है तो यहाँ पे 65 रख दीजिए ASCII कोड, तो अब आपको यहाँ पर ए मिलेगा। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर क्या रखा है, CHAR रखा है। अगर इसको INT कर देंगे तो क्या होगा, ये इंटीजर टाइप का, तो ये सीधे 65 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ASCII कोड नहीं रह गया, अब ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 65 आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वैल्यूज़ क्या क्या इन ASCII कोड हैं, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग कौन सा इंग्लिश का करेक्टर होगा, कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो एक साथ इसने एक ही बार में मल्टीपल वेरिएबल्स को बना दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको हर सभी वेरिएबल बनाने के लिए करेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइन में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग जो होती है जावा में काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको द स्पेशल 9th टाइप भी कहा जाता है। और ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। अब ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई इसका मतलब है इसमें बहुत सारे ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। इसके बाद है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स बिकॉज दे रिफर टू एन ऑब्जेक्ट। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। जावा में पहले से ही जो डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं उनको प्री डिफाइंड डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब थे। वहीं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको प्रोग्रामर बनाता है, वो जावा में पहले से डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ चीज़ें मौजूद रहती पहले से, लेकिन उनकी मदद से ही प्रोग्रामर जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बनाता है, केवल स्ट्रिंग को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग होती है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, लेकिन फिर भी ये जावा में प्री डिफाइंड है। उसके बाद है नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस वाइल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन नॉट। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स
का इस्तेमाल किया जाता है मेथड को कॉल करने के लिए, ताकि सर्टेन ऑपरेशन उस पर्टिकुलर डेटा पे किया जा सके। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। अब प्रिमिटिव टाइप्स हैज़ ऑलवेज अ वैल्यू वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन बी नल। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स का जो वैल्यू है वो नल हो सकता है, वहीं प्रिमिटिव टाइप जो होता है उसका वैल्यू हमेशा रहता है। प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विथ ए लोअर केस लेटर वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स स्टार्ट्स विथ एन अपर केस लेटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना, आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो प्रिमिटिव टाइप्स जो होते हैं वो सभी आपको लोअर केस में लिखने होते हैं। जैसे आपने देखा INT लिखिए, सभी लिखिए, तो वो सब लोअर केस में आप लिखते हैं। वहीं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे वो आप अपर केस में लिखेंगे। जैसे ये नॉन प्रिमिटिव देखिए, स्ट्रिंग में S अपर केस में है, एरेज में A अपर केस में है, क्लास में C अपर केस में, इंटरफेस में I अपर केस में। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सब अपर केस से स्टार्ट हुए हैं।